बेईमान दाऊवादी ने आह भरी और कहा, मैं अब इस यीन मकबरे में प्रवेश नहीं कर सकता, लानत है। वह ग्रीन कॉपर के बारे में नहीं भूल सकता था। अब जब उसने अचानक अवसर खो दिया तो वह बेहद पछता रहा था और परेशान था। ठंडे तालाब में हत्या का जाल शुरू हो गया था, लेकिन ठंडे तालाब के बाहर के लोगों को कोई खतरा नहीं था। इस समय 5 चकाचौंध करने वाली रोशनियां तेजी से ऊपर आईं। पांचों महान पात्र घबरा गए और तुरंत पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने एक शक्तिशाली दबाव छोड़ा और देवताओं की तरह हवा में तैरने लगे। ये फान उन्हें देखना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह चमकीली रोशनी के पार नहीं देख पा रहा था। उसे सिर्फ 5 चमकीली रोशनियां दिख रही थीं और कुछ नहीं। दानव भगवान यिन कब्र। उनमें से एक की सांस रुक गई। उसकी आंखें मशालों की तरह जल रही थीं और उसे तुरंत समझ आ गया कि ठंडे तालाब के नीचे क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी यांग मकबरा है और पाताल लोक का ठंडा तालाब यिन मकबरा है। एक यांग और एक यिन ताइची की रक्षा करते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को जब्त करते हैं। यह अंतहीन परिवर्तनों में विकसित हो सकता है। एक अन्य महान पात्र ने आह भरते हुए कहा, दानव देवता वास्तव में असाधारण है। यदि मैंने इसे संयोग से नहीं खोजा होता तो ये कल्पना करना कठिन होता कि उसने 2 कब्रें बनाई, एक यिन और एक यांग। ये बड़ी मुसीबत है। यिन मकबरे ने हत्या का जाल बिछा दिया है। इसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। पूर्वी बंज मानव जाति का खजाना कहीं नहीं मिल रहा है। प्राचीन उजाड़ टॉवर संभवतः इस यिन मकबरे में है। महान पात्र शांत नहीं हो सके, लेकिन वे दानव भगवान यिन मकबरे में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं सोच सके। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं है। हजारों साल बीत चुके हैं। चाहे व्यवस्था कितनी भी सही क्यों न हो, फिर भी थोड़ी बहुत खामी तो होगी ही। हम सावधानी से अंदर घुसकर देख सकते हैं और फिर कोई फैसला ले सकते हैं। ठीक है। इस समय 5 रोशनियां जमीन पर उतरी और उनमें से एक ने तुरंत ही बेईमान ताओवादी को घेर लिया। मैंने किसी को ये कहते सुना कि वह एक पवित्र भूमि के अनुयायी को एक थप्पड़ से मार डालने का साहस कर सकता है। तुम असाधारण हो। चूंकि तुमने ये जाल बिछाया है, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? बेईमान ताओवादी पुजारी का चेहरा उसी समय हरा हो गया और उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठों, मैं बस बकवास कर रहा हूँ। कृपया अपने आप को मेरे स्तर तक मत गिराओ। अभी यिन मकबरे ने एक घातक जाल सक्रिय कर दिया है। मेरी साधना के साथ अगर मैं वहां नीचे गया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। आप वास्तव में सरल नहीं हैं। आप यांग मकबरे और यिन मकबरे के बारे में भी जानते हैं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में असाधारण हैं। हमारे साथ आइए। नहीं, वरिष्ठों, कृपया दया करो। बेईमान दाऊवादी चिल्लाया। फुट। प्रकाश की 5 किरणें चमकी और 5 सुपर शक्तिशाली आकृतियां हरे चेहरे वाले बेईमान ताओवादी पुजारी को रक्त लाल ठंडे तालाब में ले गईं। बेईमान ताओवादी पुजारी की चीखें, जो एक सुअर के वध की तरह लग रही थी, अचानक बंद हो गईं। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडा तालाब उबलने लगा और आसमान में खूनी रोशनी भर गई। वे दानव सेनापति बहुत पहले ही अंदर गायब हो चुके थे। वास्तव में बुरे लोगों को बुरे लोगों द्वारा ही प्रताड़ित किया जाएगा। अरे मोटे, तुम्हें शुभकामनाएं। ये फान खड़ा हुआ, अपने नितंब थपथपाए और चला गया। कोई बात नहीं, वह अब यहाँ और नहीं रह सकता था। बूम। रक्त रंग की चमक टिमटिमाने लगी और पूरा आदिम खंडहर रक्त रंग की चमक से ढक गया। ये जगह एक उदास, मोहक और असामान्य रूप से भयानक दृश्य में बदल गई। इस समय सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि खून के रंग के ठंडे तालाब के नीचे धरती हिला देने वाला बदलाव हो रहा है। ये फान पर्वत श्रृंखला को छोड़कर दूर छिप गया। इस समय सभी दिशाओं में पहाड़ों और नदियों पर दाऊ रनस उत्कीर्ण थे, जो इस प्राचीन भूमि को सील कर रहे थे। ये फैन इसे तोड़ नहीं सकता था और केवल पहाड़ों के चारों ओर घूम सकता था। वह जाने के मौके का इंतजार कर रहा था। अब जबकि उसे एक पन्ने की सुनहरी किताब और एक रहस्यमयी हरा कांस्य मिल गया था, तो ये कहा जा सकता था कि यह एक ऐसी फसल थी जो सभी किसानों को पागल कर देगी। दूर भाग जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। मुझे उम्मीद है कि प्रतिबंध जल्द से जल्द तोड़ा जा सकेगा। ये फैन की साधना बहुत कम थी और वह आध्यात्मिक हथियारों के लिए उन साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। वह अपनी स्थिति को समझता था, इसलिए उसने जानबूझकर जाने के लिए एक सुनसान जगह चुनी। ये फैन ने एक जैड बॉक्स खोला और खुशबू की लहरें तुरंत उसके नथुने में घुस गईं। जैड सरपेंट ऑर्किड बेहद सुगंधित था। इस समय वह कार्रवाई करना चाहता था और इस अवसर का उपयोग स्पिरिट जड़ी बूटियों को खोजने के लिए करना चाहता था। अब जब उसने एक पृष्ठ की सुनहरी किताब प्राप्त कर ली है, तो पुनर्जन्म का पूरा सागर स्क्रॉल उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर वह पर्याप्त मात्रा में आत्मा जड़ी बूटियां पा सके, तो वह निश्चित रूप से कम समय में कुछ हासिल करने में सक्षम होगा। ये फान तेजी से आगे बढ़ा और पहाड़ों की गहराई में चला गया। राक्षसी सम्राट की कब्र के प्रकट होने के कारण लगभग सभी आत्मिक जानवर भाग गए थे। केवल कुछ ही अपनी गुफाओं में छिप गए और बाहर आने से इनकार कर दिया। इस समय आत्मिक जड़ी बूटियों की कटाई करना अनगिनत गुना आसान था। इससे पहले जब वह खंडहर की गहराई में आया था, तो ये फैन को एक दलदल से गुजरने की याद आई, जहां उसे एक शक्तिशाली अजीब जानवर मिला था जो किसी चीज की रखवाली कर रहा था। उस समय उसने एक चक्कर लगाया, लेकिन अब उसने फिर से देखने का फैसला किया। पहाड़ को खोजने के बाद ये फैन ने जल्दी से दलदल को खोज लिया। वह भयावह आभा की लहरों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और दलदल में कई विशाल तराजू पाए। वे सभी एक हथेली के आकार के थे। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बड़ा आदमी छिपा था। सौभाग्य से वह पहले ही निकल चुका है। ये फैन ने बहुत देर तक खोज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसे उस जगह पर असामान्यता का निशान मिला जहां से ज्यादातर शल्क गिर गए थे। यहाँ एक अनजान पौधा था जो देखने में बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन अजीब जानवर सावधानी से उससे बच रहा था और उस पर पैर नहीं रख रहा था। उसे थोड़ा संदेह हुआ। वह नीचे बैठा और जड़ों की ओर मिट्टी खोदने लगा। 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक खोदने के बाद भी उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जब ये फैन हार मानने ही वाला था, अचानक उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। मिट्टी के नीचे पौधे की मुख्य जड़ के अंत में वास्तव में एक सुनहरा तना था। ये सिर्फ एक लोंगन के आकार का था और चमकीला था। ये है। ये फैन चौंक गया।
उसे अचानक याद आया कि जब वह स्पिरिट रूइंग ग्रोटो हेवन में स्पिरिट हर्ब्स की किताबें पलट रहा था तो उसने एक बार एक रिकॉर्ड देखा था। ऐसा कहा जाता था कि जब कुछ प्राचीन पेड़ क्लेशों से गुजरने में विफल हो जाते हैं तो वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकते। वे अक्सर जीवन का थोड़ा सा सार छोड़ जाते थे जो अन्य पौधों की जड़ों से जुड़ जाता था। भविष्य में उनके लिए पुनर्जीवित होना बहुत संभव था। ये पुराने पेड़ की आत्मा द्वारा छोड़ा गया सार नहीं हो सकता है ना? ये फैन ने सुनहरे तने को देखा और एक प्रसन्न भाव प्रकट किया। फिर उसने उसे जेड बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद वह अगले स्थान की ओर बढ़ा और जल्द ही एक पत्थर के पहाड़ के सामने पहुंच गया। पहाड़ के तल पर एक बहुत बड़ा काला छेद था जिसमें से एक हल्की सुगंध निकल रही थी। ये फैन के चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया और वह तेजी से अंदर चला गया। अचानक पत्थर की गुफा की गहराई से एक गहरी गर्जना आई। उसके साथ ही भयावह हत्या की लहरें भी आई। ये फैन का शरीर तुरंत अकड़ गया। वह तेजी से पीछे हटा मानो वह उड़कर जा रहा हो। जब एक जंगली जानवर अपने शरीर का आधा हिस्सा पत्थर की गुफा से बाहर निकाल कर लगातार दहाड़ रहा था तो गड़गड़ाहट जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सियार जैसा दिखता था लेकिन इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। इसके शरीर से कई तीखे काले जहरीले कांटे निकल रहे थे जो देखने में कुछ डरावने लग रहे थे। ये 7 से 8 मीटर लंबा था और बेहद खूनी हत्या करने वाला था। जब ये दहाड़ता था तो इसका पूरा शरीर लगातार एक काली रोशनी से जगमगाता था जैसे जलती हुई काली लौ। ये फैन दूर छिप गया। एक नजर में उसे पता चल गया कि यह जंगली जानवर ऐसा नहीं था जिसे वह भड़का सके। यह जेड हॉर्न स्नेक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इस तरह की आभा बहुत भयावह थी। अन्य सभी जानवर भाग गए हैं लेकिन यहाँ रहने का साहस कर रहा है। यह असाधारण बात होगी। अंत में ये फैन को यहाँ कुछ नहीं मिला और उसने अन्य स्थानों की खोज शुरू कर दी। 4 घंटे बाद उन्हें 3 और तरह की स्पिरिट जड़ी बूटियां मिली। हालांकि वे बहुत दुर्लभ नहीं थीं और गोल्डन सटेन की तुलना में बहुत कम कीमती थी। बूम! ठीक इसी समय ठंडे तालाब से एक रक्तिम प्रकाश ऊपर उठा। कई आकृतियां दौड़कर ऊपर आईं और एक भीषण युद्ध में शामिल हो गईं। वास्तव में एक राक्षस था जो पूरी तरह से काला था और शेर जैसा दिखता था। हालांकि करीब से देखने पर पता चला कि वह शेर नहीं था। ये काफी हद तक पौराणिक हो जैसा दिखता था। यह एक बड़े शॉट के खिलाफ लड़ रहा था और नुकसान में नहीं था। किसने सोचा होगा कि दानव सम्राट का वाहन यहाँ जम गया था। इसकी अमर लाश एक आत्मा की लाश में बदल गई और वास्तव में एक कब्र रक्षक बन गई। आकाश में कई बड़े शॉट राक्षस को घेर लिया और उसे मारना चाहते थे। पौराणिक हो का वंशज वास्तव में असाधारण है। ये लंबे समय तक दानव सम्राट का अनुसरण नहीं करता था लेकिन यह वास्तव में एक अविश्वसनीय क्षेत्र में बदल गया। काला योन बीस्ट बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा। हार का कोई संकेत नहीं दिखा। कई बार वह लगभग ठंडे तालाब में वापस जाने के लिए आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट। ठंडा तालाब उबलता हुआ लग रहा था क्योंकि दानव जनरलों की लाशें लगातार बाहर निकल रही थी। उन्हें हो द्वारा नियंत्रित किया गया और आकाश में हमला किया गया। भले ही हम इस हो को मार दे फिर भी हम दानव सम्राट द्वारा निर्धारित दाव पैटर्न को नहीं तोड़ सकते। हम वास्तव में येन मकबरे में प्रवेश नहीं कर सकते। दूर से ये फैन बहुत हैरान था। ऐसा लग रहा था कि येन मकबरे के नीचे कई अजीबोगरीब चीजें हैं। अब बहुत सारे राक्षस बाहर निकल रहे थे। झनकार झनकार झनकार। अचानक खंडहरों की सभी दिशाओं से मधुर ध्वनियों की लहरें आने लगी। पहले तो ये धातु और पत्थर के कंपन जैसा था। इसके तुरंत बाद ये सुनामी जैसा था, असीम और गड़गड़ाहट वाला। फिर दिव्य तेज की किरणें सभी दिशाओं से बाहर निकली और अनंत दिव्य वैभव ने सभी दिशाओं को डुबो दिया। 5 बड़े लोगों द्वारा निर्धारित दाव पैटर्न को किसी ने जबरदस्ती तोड़ दिया। इससे सभी लोग हैरान हो गए। हर कोई जानता था कि एक और सर्वोच्च विशेषज्ञ आ गया है और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। उन्होंने 5 बड़े लोगों द्वारा बनाए गए दाव पैटर्न को तोड़ दिया और अपूर्ण स्वर की शक्ति को विघटित कर दिया। तभी एक के बाद एक दिव्य इंद्रधनुष दिखाई देने लगे। अनगिनत साधक दौड़े चले आए और पहले से कई गुना ज्यादा लोग वहां आ गए। इस बीच गुप्त रूप से हमला करने वाले बड़े लोग दिखाई नहीं दिए लेकिन ये स्पष्ट था कि वे पहले ही खंडहर में प्रवेश कर चुके थे। आदिकालीन खंडहरों के भीतर बीच में ठंडे तालाब के साथ खूनी धुंध चारों ओर फैल गई जो अधिक से अधिक राक्षसी होती जा रही थी। अनगिनत राक्षस बाहर निकल आए और अधिक से अधिक साधक इकट्ठे हो गए। कोई भी नहीं बचा और भी अधिक संप्रदाय आगे बढ़ गए। सभी दिशाओं में प्रतिबंध टूट गए थे और ये फैन बहुत खुश था। वह आखिरकार जा सकता था। इस समय उसके सुनहरे कड़वे समुद्र में हरा तांबा था। यह एक महान सौभाग्य और एक असीम विपत्ति दोनों था। अगर किसी को पता चल गया तो वह तुरंत स्वर्ग से नर्क में गिर जाएगा। उसने तुरंत इस खंडहर को छोड़ने का फैसला किया। चलो लड़ते हैं। तब तक लड़ते हैं जब तक आसमान गिर न जाए और धरती फट न जाए। भूत रोएं और देवता चीखें। यह मेरा कोई काम नहीं है। ये फान जल्दी से चला गया। जब वह खंडहर से बाहर निकलने वाला था तो उसने पीछे मुड़कर कहा, अपना रास्ता खुद चलो। दूसरों को खजाना खोजने दो। यदि निर्दयी ताओवादी को सच्चाई पता चल जाए और वह उसकी बातें सुन ले तो वह निश्चित रूप से खून उगलेगा और जिंदा ही उसकी खाल उधेड़ देगा। बेशक अगर अन्य साधकों को स्थिति का पता चल जाता तो उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती।